नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली शर्मा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से दिलवाते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से हम हाजिर हैं हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश दादिश वरिष्ठ आयुर्वेद विशेषज्ञ है। आप राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर में पूर्व प्रोफेसर और डीन रहे हैं। आपको शिक्षण और चिकित्सा में लगभग 40 वर्षों का अनुभव है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहला प्रश्न है, मेरी उम्र 46 वर्ष है। पिछले 2-3 साल से पेट में खासकर नाभि के ऊपर दर्द रहता है। जब भी मैं कुछ खाती हूँ गैस बनती है। पूरे दिन मन घबराता है और उल्टी जैसा महसूस होता है। अक्सर उल्टी भी हो जाती है। मैं भारी भोजन नहीं करती फिर भी दिक्कत बनी रहती है। अंग्रेजी दवाओं से कोई लाभ नहीं हुआ। गैस के लिए घरेलू दवा लेने पर दस्त शुरू हो जाते हैं। सभी जांच सामान्य आई है। कृपया मुझे कोई स्थायी इलाज सुझाए। ईशा जैन ने सवाल पूछा है। ईशा जी, ये जो आपका स्थान है वो पाचन से संबंधित ही है और ये लंबे समय से आपको अम्ल पित्त की शिकायत रहती है। उसके कारण ये नाभि के या जो हृदय के नीचे की तरफ है वहाँ जलन या दर्द की शिकायत रहती है। तो पहले तो आपको किसी भी योग्य आयुर्वेद चिकित्सक से मिलना चाहिए और घरेलू जो चिकित्साएं हैं वो आपने की है बहुत सारी, लेकिन ये कुछ मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो यदि आप घरेलू ही करेंगे तो काफ़ी आपको आराम मिल सकता है। धनिया, सौंफ और जीरा, ये तीनों आपकी रसोई में मिल जाएंगे। इन तीनों को एक एक चम्मच लीजिए और थोड़ा कूट कर गर्म पानी में भिगो दीजिए। 2 घंटे बाद उसको छानकर थोड़ा सा मीठा सोडा और मिश्री मिलाकर आप रोज़ाना सुबह और शाम इसका सेवन करें तो थोड़ा लाभ होगा। यदि फिर भी लाभ नहीं मिलता है, जैसे आपने कहा कि सारे जांचें भी हमने करवा ली है और उसमें किसी तरह का कोई विकृति नहीं आई है, तो हो सकता है कि वो सारी स्ट्रक्चर जो चीज़ें हैं वो कोई आपकी क्रिया से संबंधित दिक्कत है और वो लंबे समय तक होने पर इस तरह की चीज़ें जांच में नहीं आती, लेकिन क्रियात्मक रूप से आपके पेट में जो जलन या ऊपर जो दर्द है या जो गैस बनती है वो इस कारण से बनती है। एक आप खाना खाने के अंदर, जैसे आपने बताया कि मैं हल्का ही खाती हूँ, लेकिन कई बार जो उसका समय है कि कब खाया जाए, कितना खाया जाए, क्या खाया जाए, इसके ऊपर आप निश्चित ध्यान रखें। हल्का खाना खाएं, समय पे खाएं, चबा चबा कर खाएं और उसको उसमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी लेते रहें तो आपको थोड़ा लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल ईशा, जैसे डॉक्टर ने काफ़ी अच्छे घरेलू नुस्खे बताए हैं, ये हर किचन में आसानी से उपलब्ध भी होते हैं। आप इन्हें ट्राई कीजिए और कोशिश कीजिए भोजन एक नियंत्रित समय पर करिए, अच्छे से चबा के करिए ताकि आपका पाचन तंत्र बेहतर हो सके। अगला सवाल है, मेरी उम्र 32 वर्ष है। मेरे पेट में बाईं ओर और निचले हिस्से में दर्द रहता है। मुझे ये जानना है कि इसके लिए मुझे कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए ताकि सही कारण पता चल सके। केसर सिंह का ये सवाल आया है। आपके बाईं और पेट के अंदर दर्द होता है तो इसमें विशेष कोई ज़्यादा नहीं कराने की, बाईं तरफ कोई ज़्यादा अंग नहीं होते और ये बड़ी आंत के कारण आपको दर्द हो सकता है। तो इसमें एक तो सोनोग्राफी USG करवा लीजिए, होल एब्डोमेन, और LFT, CBC, बस ज़्यादा ये कराने की ज़रूरत नहीं है। ये करा के किसी योग्य चिकित्सक से मिलिए तो आपको लाभ मिलेगा। जी डॉक्टर, जैसे आप जो घरेलू नुस्खों की बात कर रहे थे, हाँ। सौंफ, धनिया, वो वाला, वो काफ़ी आसान है और वो हर रसोई में उपलब्ध भी हो जाता है काफ़ी आसानी से। तो क्या जिन लोगों को पाचन संबंधी तकलीफें नहीं है उनको भी नियमित तौर पर वो लेना चाहिए? क्योंकि हम सबको पता है कि आजकल लाइफस्टाइल बहुत अनहेल्दी हो चुकी है, खाने का टाइम भी डिसाइड नहीं होता है, कोई भी किसी भी समय पे खाना खा लेते हैं, अधिकतर लोग लेट नाइट भी फूड मंचिंग वगैरह करते हैं। तो क्या ये नुस्खा डेली लाइफ में भी लोगों को अपनाना चाहिए अपने रोज़मर्रा के जीवन में? सारे नुस्खे सब लोगों के लिए नहीं होते हैं और जैसे आपने कहा कि हमारी जो रोज़ाना की ज़िंदगी है वो काफ़ी बदल गई है। हम समय पे भोजन नहीं करते, जो हमारा भोजन बनाने का तरीका है वो भी काफ़ी बदल गया है। हम जो पैक्ड फूड है उस पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। इसी तरह किस काल के अंदर क्या खाया जाए, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, हम सर्दी में खाने वाले जितने भी भोजन हैं
उनको गर्मी में भी खा लेते हैं, बरसात में भी खा लेते हैं, तो वो ज़रूरी है। और एक जो भी चीज़ें हैं जो जहाँ उगती है और जहाँ पैदा होती है उन्हीं को खाइए, चाहे वो फल हो, चाहे सब्जियां हो या दूसरी हो। तो जो सीजनल होनी चाहिए, रीजनल होनी चाहिए और ओरिजिनल होनी चाहिए, तो ये दिए खाएंगे और उनको कम मसालों के साथ, कम तेल के साथ पकाकर खाएंगे आप, तो जो है ठीक रहेंगे। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जिनको आप जैसे मैंने ये धनिया, सौंफ और जीरा बताया, इसी तरह सौंफ अकेले ले सकते हो, दाना मेथी ले सकते हो, राई जो हमारा है वो है, कलौंजी है, ये सब हमारे घर की जो रसोई है उसमें उपलब्ध है और इनका हम उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें प्रकृति ने हमको दी है और उस प्रकृति के साथ उसी मौसम में वो चीज़ें पैदा होती है। अभी जैसे अग्निमांद है या पेट में दर्द है या पाचन से संबंधित बहुत सारी विकृतियां हैं, तो उनके लिए अभी जामुन आ रहा है, तो जामुन आप खा सकते हो। उसमें थोड़ा काला नमक और सेंधा नमक और थोड़ा सा शक्कर मिला के और उसको ले। इसी तरह फालसा आ रहा है, इसी तरह आलू बुखारा आ रहा है, आम आ रहा है, तो उनका किस तरह उपयोग करना है वो अलग अलग बीमारियों के अंदर अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। और पाचन से संबंधित विकृतियां हम इन फलों को खाकर भी ठीक कर सकते हैं। इसी तरह खरबूजा है, अनार है और आपका तरबूज, ये भी जो है शरीर को पोषण देने के लिए और पेट के लिए अच्छे होते हैं। इसी तरह रोज़ाना यदि पपीते का सेवन किया जाए तो वो भी ठीक है। लेकिन तली भुनी चीज़ें, मैदा और बेसन से बनी चीज़ें, इनसे यदि आप दूर रहेंगे तो निश्चित रूप से आप पेट को सही रखेंगे और स्वस्थ रहेंगे। जी बिल्कुल, जैसे डॉक्टर ने बताया सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको ज़रूर खाने चाहिए। कई बार कई बीमारियां ऐसे ही ठीक हो जाती है अगर आप हर सीज़न के हिसाब से फ्रूट्स खाएं, सब्जियां खाएं, तो आपका पाचन तंत्र वैसे भी अच्छा हो सकता है। अगला सवाल है, मेरी उम्र 16 वर्ष है, मेरे पेट में अचानक दर्द शुरू हो जाता है। यह दर्द कभी भी और बिना कारण के होता है। कृपया बताएं कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और मुझे क्या करना चाहिए। तन्वी ने यह सवाल पूछा है। देखो, आपने बताया कि कभी भी हो जाता या तो ये निश्चित होना पड़ेगा हमको। और भी प्रश्न आपसे करने पड़ेंगे कि ये भोजन से पहले होता है, भोजन के बाद में होता है, सुबह होता है, दोपहर में होता है, रात को होता है, या आपका पेट साफ होता है कि नहीं होता है, आप खाने में क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, ये सब चीज़ें हमको आवश्यक है जानने के लिए। उसी के बाद में आपका उपचार हम बता सकते हैं। लेकिन फिर भी आप सुबह सुबह केवल फलों का जो है अल्पाहार किया करें और भूख लगने पे ही खाएं। और राई और नमक और मेथी, इनको पीस कर और लेते रहें एक एक चम्मच, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल तन्वी, जैसे डॉक्टर ने बताया कि ओवर ईटिंग से बचे, जब भी आपको भूख लगे तभी खाएं। हो सकता है कि आप नियमित तौर से ज़्यादा खाना खा रही हो या हर एक इंटरवल्स पे आप बार बार कुछ ना कुछ मंच करती हो, इस वजह से भी पेट दर्द की समस्या हो सकती है। अगला सवाल है, मेरी उम्र 40 वर्ष है, पिछले 20-25 दिनों से मेरा पेट फूलता हुआ महसूस होता है और भरा भरा रहता है, साथ ही पेट में भारीपन भी बना रहता है। कृपया मुझे उचित मार्गदर्शन करें कि मुझे क्या करना चाहिए। राजेश गुप्ता ने यह प्रश्न पूछा है। राजेश गुप्ता जी का जो सवाल है वो पेट से ही संबंधित है, और भारी रहना, फूला रहना, गैस बनना, ये सब चीज़ें हमारी बड़ी आंत के कारण होती है। जो हमारा कोलोन है उसकी क्रिया सही नहीं होने के कारण ये गैस होता है। जब हमारा पेट साफ नहीं होता है तो मल और जो चीज़ें हमने खाई है वो बहुत टाइम तक पड़ी रहती है। पड़ी रहने के कारण लंबे समय तक पड़ी रहती है तो वो फर्मेंट होती है, और फर्मेंट होके उसमें गैस भी बनती है और एसिड भी बनते हैं, जिसके कारण पेट में फुलाव आता है। तो आप पहले तो अपना पेट साफ करें। तो वो सामान्य घरेलू उपचार से भी आप कर सकते हैं। इसबगोल ले सकते हैं, हरड़ बहेड़ा आंवला से जो त्रिफला बनता है वो ले सकते हैं, अकेली हरितकी भी ले सकते हैं, या अमलतास का गूदा होता है वो ले सकते हैं। ये भी सब नहीं करें तो सामान्य रूप से आपको मुनक्का और अंजीर आसानी से मिल जाते हैं। वो पोषण भी देते हैं, किसी तरह का नुकसान भी नहीं करते। तो सुबह 10 मुनक्का और 2 अंजीर भिगो के शाम को लें, और शाम को भिगोकर सुबह लें, और रात को इसबगोल पानी के साथ ले लें। तो आपको पेट यदि साफ हो जाएगा
और यदि कोलोन के अंदर मल भरा हुआ नहीं रहेगा तो ये गैस से संबंधित समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी, भूख भी लगेगी और पेट भी में भी आराम रहेगा, पेट दर्द नहीं करेगा। जी बिल्कुल डॉक्टर। डॉक्टर जैसे आजकल कई डाइट्स आती है, जैसे कीटो डाइटिंग हो गई, इमोन डाइटिंग हो गई। अधिकतर महिलाएं ऐसी डाइट्स बहुत ज़्यादा लेती है वज़न को कम करने के लिए, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें कई बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है जब वो एक साथ खाना छोड़ देती है, फिर अचानक खाना शुरू करती है। कई महिलाएं गेहूं भी छोड़ देती है या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही खाना खाती है। तो क्या ये सब डाइटिंग पैटर्न्स आंतों को कमज़ोर कर देते हैं या क्या, कैसे रहता है, हम जानना चाहेंगे। देखो, एक हमारा शरीर का सिस्टम है जिसमें जिस समय पे आप भोजन करते हैं रोजाना, 8 बजे करते हैं, 10 बजे करते हैं, 11 बजे करते हैं, तो उसी वक्त हमारे पाचन तंत्र से जो पाचक रस हैं उनका स्राव होता है जी। और यदि हम रोजाना कुछ टाइम बदल के करते हैं तो भी उसी वक्त तो होंगे वो। और यदि आपने रोजाना 8 बजे खाते हो या 11-12 बजे खाते हो और किसी दिन 4 बजे आपने खाया तो वो पाचक रसों का स्राव तो पहले ही हो गया, उसके बाद आपने लिया तो वो पचेगा नहीं। इसी तरह आपने कीटो डाइट का बताया जी, कि कीटो डाइट वजन कम करने के लिए लेते हैं जी। तो उसके अंदर कैलोरीज कम होती है और वेट को नहीं बढ़ा पाती। तो इस तरह की डाइट से के लिए लेने के बजाय हमको जो रीजनल, जिस भी रीजन में आप रहते हो, जैसे राजस्थान में आप रह रहे हो तो बाजरा ले सकते हो, ज्वार ले सकते हो, तो इस तरह की चीज़ें हैं, उनको आप उसी विधि से, राबड़ी जैसे यहाँ है या उसकी रोटी है या खील है, इनको बनाकर या उसके फूले बनाकर ले सकते हैं जी। तो इसमें दूसरी कई चीज़ें जो मिला देते हैं कीटो डाइट्स के अंदर और वो सिंथेटिक चीज़ें भी है, वो शरीर के लिए नुकसानदेह है। इसी तरह प्रोटीन्स भी होते हैं, वो अलग अलग लोग लेते हैं कि बॉडी के लिए बढ़ाने के लिए लेते हैं, कम करने के लिए भी लेते हैं, प्रोटीन डाइट और इस पर निर्भर रहते हैं। लेकिन वो प्रोटीन डाइट किस तरह का है, किससे लिया गया है, वो सब है। अब दालें हैं प्रोटीन के लिए, लेकिन उन सब में भी अलग अलग क्वालिटी की प्रोटीन है। जैसे मूंग की दाल आप लोगे तो वो आसानी से पच जाती है और भूख भी बढ़ाने वाली है। इसी तरह उड़द की लोगे तो वो पचेगी ही नहीं, सोया लोगे तो वो होगा। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, सोयाबीन या और भी दूसरे की प्रोटीन है उनको लेते हैं, वो शरीर में अच्छी तरह उनका पाचन नहीं होता। तो वो ही अपने शरीर की अग्नि बल के अनुसार उनको कितनी भूख लगती है, वो डाइजेस्ट होता है कि नहीं होता है। और उसके बाद में, क्योंकि हमारा जो डाइजेशन है वो 5 स्टेज में पूरा होता है। हम इंजेक्शन करते हैं, किसी भी चीज़ को ग्रहण करते हैं, अन्न ग्रहण किया, फिर उसका मैकेनिकल और बायोकेमिकल डाइजेशन होता है, पाचन होता है, पाचन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होता है और एसिमिलेशन के बाद में वो उत्सर्जन होता है, एक्सक्रीशन होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसमें डाइजेशन में ही आपकी गड़बड़ हो सकती है यदि हम अच्छी तरह नहीं चबाएं, उसको ढंग से नहीं किया या आपके डाइजेस्टिव एंजाइम जो है उसमें नहीं मिले हैं तो वहाँ दिक्कत हो सकती है। और उसके बाद भी एब्जॉर्ब भी आपने कर लिया और उसके बाद भी यदि वो ढंग से पचा नहीं तो वो बॉडी के अंदर लगेगा नहीं, तो एसिमिलेट नहीं होगा, स्वांगीकरण नहीं होगा, तो कितना ही खाएं आप, बॉडी बढ़ेगी नहीं। तो वैसा ही बनना जरूरी है जैसा शरीर के अंदर हमारे पदार्थ है, तो इसको स्वांगीकरण या एसिमिलेशन करते हैं। लेकिन यदि ये भी नहीं हुआ और न तो पका और न कच्चा रहा और बीच की अवस्था में रहा और वो चला गया, तो वो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स पैदा करेगा, एलर्जेंस पैदा करेगा, फिर कई तरह की बीमारियां, पेट की भी और दूसरे शरीर के अंदर त्वचा संबंधित या नज़ला, ये सब चीज़ें पेट से ही होती है, क्योंकि आपका जो रॉ मटेरियल है वो यहीं से जाता है। यदि आपका रॉ मटेरियल बहुत अच्छा जाएगा तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, और यदि आप रॉ मटेरियल ख़राब भेज रहे हो तो सब चीज़ें खराब होगी। जी बिल्कुल, यानी डॉक्टर इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर आपको अपना वज़न बढ़ाना भी है, कम भी करना है, तो जितना हो सके प्राकृतिक उपायों पर निर्भर रहे। हमारा जो पारंपरिक भोजन है, हमारा जो रीजनल फूड है, फ्रूट्स है, इन सभी की मदद से आप अपना वजन बढ़ा भी सकते हैं और उसे आप कम भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जी बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मेरे पेट में गैस बनती है और बहुत तेज डकारें आती है, कभी कभी सिर में भारी दर्द होता है, कार में सफर करते समय जी अजीब सा होकर उल्टी हो जाती है, इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं? ब्रिजेश ठाकुर ने ये सवाल पूछा है। हाँ, ये ब्रजेश जी का है। इनको पाचन से संबंधी विकृति है और ये पाचन में ही दिक्कत है इनको कि ढंग से नहीं पचा है,
तो एक तो अच्छी तरह चबा चबा के खाएं, दूसरा अपना जो जितने खाने हैं वो तेलीय नहीं होनी चाहिए, तेलीय नहीं हो, खट्टे नहीं हो और पेस्टिसाइड्स नहीं हो, जिसमें पेस्ट बन जाता है ना, जैसे आप काजू नहीं खा के और काजू कतली खा रहे, जी, बादाम नहीं खा के और बादाम की कतली या उसकी बर्फी खा रहे, दूध नहीं लेके दूध से बनी हुई चीज़ें ले रहे हैं, मैदा से बनी हुई चीज़ें ले रहे हैं, तो इन सबको छोड़ना पड़ेगा। और इसी तरह जब हम सब्जी बना रहे हैं तो बहुत सारी ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं। आपने आलू वो प्याज ले लिया, टमाटर ले लिया, मिर्ची ले ली, लहसुन ले ली और बहुत सारी चीज़ें लेकर उनको ग्राइंड किया और फिर बहुत सारे तेल में उसको किया, उसमें दही भी डाल दिया और मलाई भी डाल दी और पनीर भी डाल दिया, तो वो एक तरह से शरीर के लिए जहर बन गया। और वो इस तरह की चीज़ें तभी होती है कि वो पाचन में दिक्कत होती है, पड़ा पड़ा सड़ता है, या एसिड उसके अंदर जो होता है वो एसिड रिफ्लेक्स होता है और वो ऊपर की तरफ आके और वॉमिटिंग होती है बाहर। तो ये खाने पीने में बदलाव करें और पेट को एकदम साफ रखें या लंघन करें, यानी उपवास भी कर सकते हैं 1-2 दिन, और उस दिन केवल प्राकृतिक रूप से जो फल हैं वो ले या स्टीम्ड वेजिटेबल्स ले, या दही या छाछ उसका उपयोग करें, या वो नहीं लेते तो नारियल पानी है या दूसरी चीजें हैं जिनको लिक्विड्स हमेशा शरीर का लेकिन वो डाइजेशन खट्टे अच्छे नहीं से होने करते हैं। चाहिए, वो लें। और साथ में सौंफ और मिश्री, जी, इन दोनों का पाउडर बना के और वो लेते रहे। एक सुआ और आता है, सुआ भी उसमें मिला ले तो इनको बहुत सारा फायदा होगा। इसके साथ साथ यदि बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती है तो कपूर काचरी मिलती है, उस कपूर काचरी का पाउडर इलायची के साथ लेके चुटकी चुटकी भर लेते रहे। जी बिल्कुल, आपने काफ़ी अच्छे और आसान उपाय बताया है जिससे कोई भी आसानी से कुछ ही मिनटों में कर सकता है। अगला सवाल है, मेरे पेट में गैस बनती है और पेट साफ नहीं रहता, बार बार शौच के लिए जाना पड़ता है, साथ ही यूरिनेशन के लिए भी बार बार जाना पड़ता है, इसके लिए क्या इलाज या सुझाव हो सकते हैं? गणेश सैनी ने ये प्रश्न पूछा है। ये गणेश जी का भी वही दिक्कत है जो पाचन की सबको संबंधित विकृतियाँ होती है, और ये भी कोलोन से संबंधित उनकी विकृति है, क्योंकि हमारा जो रेक्टम होता है और ब्लैडर होता है वो ऊपर नीचे होते हैं जी। जब रेक्टम भरा हुआ रहेगा और उसमें मल रहता है तो वो ब्लैडर को भी परेशान करता है, इरिटेट करता है, तो बार बार यूरिनेशन के लिए भी जाना पड़ेगा और बार बार जो है स्टूल के लिए भी जाना पड़ेगा। और ये बार बार स्टूल पर जाने की शिकायत तब होगी जब वो पचेगा नहीं, अध पचा जाता और थोड़ा थोड़ा जाता है, तो जितना बॉडी ने पचाया और उसको आगे भेज दिया वो फिर निकल जाता है और फिर रह जाता है। तो इसके जो है ये IBS की उनको दिक्कत है, ये जी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की। तो उसके लिए 3-4 चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। जीरा जो होता है उसको भून लीजिए और पाउडर बना लीजिए, साथ में सुआ है उसको भी ले लें। ये पंचजीरक चूर्ण है, 5 जीरे हैं उनको ले लें, अजवाइन है, सौंफ है, सुआ है, धनिया है, इनको ले और उनका पाउडर बना के और उसको हल्का सा घी में भून लें और ले लें। इसी तरह एक चतुर्बीज चूर्ण है, वो बाजार में बना बनाया भी मिल जाएगा, या आप ले सकते हैं उसको। दाना मेथी, कलौंजी, अजवाइन और हाड़ियों, उनके बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बना लें और 1-1 चम्मच सुबह शाम खाली पेट लें और खाने के बाद भी लें, तो आपको इससे समस्या से निजात मिल जाएगी। जी बिल्कुल डॉक्टर, जैसे यूरिनेशन की बात चल रही है तो कई बार लोगों में देखा जाता है नाइट यूरिनेशन की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। यूरिन करा फिर वापस उनको ऐसा लगता है कि नहीं अभी मुझे वापस से शौच जाना है, तो अधिकतर लोगों में नाइट यूरिनेशन रहता है। तो क्या इसका संबंध भी पेट संबंधित तकलीफों से ही होता है या कि किसी और कारण से भी हो सकता है? सारी जितनी भी शरीर के अंदर दिक्कतें हैं वो पेट से ही प्रारंभ होती हैं जी, क्योंकि हमारा सबका रॉ मटेरियल या जो खराब चीज़ें हैं वो उधर से ही जाती है जी, जितने भी बीमारियां वहाँ से होती है जी, तो यूरिनेशन का भी उसी से संबंधित है। लेकिन कई लोगों को डायबिटीज़ के कारण भी बार बार जाना पड़ सकता है जी, या बहुमूत्र की शिकायत होती है उसके कारण भी जाना पड़ सकता है जी, या जैसे मैंने बताया कि ब्लैडर और रेक्टम एक दूसरे के पीछे होते हैं जी, और औरतों के अंदर यूट्रस भी वही होता है। जी, तो औरतों के अंदर और ज़्यादा ये दिक्कत हो जाती है जब यूट्रस में भी कोई दिक्कत हो, सूजन हो और ब्लैडर फुल हो और रेक्टम के अंदर भी मल पड़ा हो, तो उनको बार बार दिक्कत होती है और पुरुषों में भी ये हो सकती है। तो ये सब जांच के बाद ही हम बता सकते हैं कि किस कारण हुई है।
लेकिन अपना ब्लैडर को, किसी भी वेग को रोकना नहीं है आपको। चाहे वो पुरुष का स्टूल का हो, आपको जाना है फ्रेश होने के लिए तो जाइए, और यूरिन भी यदि आपको आ रहा है तो जाना ही है। रोकने से और ज़्यादा बीमारियां बढ़ेगी, समस्याएं बढ़ेगी। जी बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मेरी उम्र 65 वर्ष है। खाने के बाद मुझे पेट में भारीपन और हल्का दर्द महसूस होता है। कई बार अचानक डकारें आती है और मुंह से खट्टी डकार निकलती है। कृपया इसका कोई उपाय बताएं। अभिषेक शर्मा ने सवाल पूछा है। ये इनको अम्ल पित्त के कारण ही है, जो एसिडिटी जिसको हम बोलते हैं, हाइपर एसिडिटी है, और वो पाचन संबंधी विकृति ही है। तो ये सामान्य रूप से धनिया और कोई भिगो लें, केवल अकेला धनिया जो पाउडर घर में मिलता है और जिसको सब्जी में डालते हैं, वो गर्म पानी में डाल दें और थोड़ी सी मिश्री डाल दें, 1-1.5 घंटे भीगने दें और चम्मच से अच्छी तरह फेंट के छान कर उसको दिन में 3-4 बार पी लें। यदि ये समस्या ज़्यादा हो तो 1 जग पानी के अंदर 2 चम्मच सुबह ही उबाल लें, उबाल कर उसको ठंडा कर लें और दिन में पीते रहें बार बार। इसके अलावा भी जैसे मैंने बताया कि जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं वो अभी जामुन और फाल से ये ले सकते हैं, तो उससे इनका पाचन जो अग्निमांद्य है वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह सौंठ है, काली मिर्च है और पीपल, तीनों हैं, उनको भी थोड़ा सा मात्रा के अंदर ले सकते हैं जिससे है। और पेट को साफ रखें, उसके लिए हरड़ का चूर्ण या जो है त्रिफला का चूर्ण ये ले सकते हैं, या एक मधु का आदि चूर्ण आता है वो ले सकते हैं। यदि ज़्यादा समस्या है तो कोई दिक्कत नहीं करती, अविपत्तिकर चूर्ण आता है, उसकी 1-1 चम्मच खाने से पहले भी और खाने के बाद भी थोड़ा सोडा बाइकार्ब जो मीठा सोडा होता है वो मिला कर ले, तो इनको पूर्णतः आराम हो जाएगा। लेकिन फिर भी यदि ज़्यादा समस्या है तो किसी भी पास में जो मिले योग्य चिकित्सक, उनसे सलाह लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मेरी उम्र 31 वर्ष है। मेरी पाचन शक्ति कमज़ोर है, जिससे पेट में गैस बनती है और बार बार गैस की शिकायत रहती है। इसके कारण पेट पर चर्बी भी बढ़ रही है। कृपया मुझे इसके नियंत्रण के लिए कोई समाधान बताएं। पंकज कुमार का सवाल आया है। इनकी पाचन शक्ति कमज़ोर है, उसके लिए एक पिप्पली आती है, उसको बाज़ार से ख़रीद ले, पंसारी के या किराने की दुकानों पे मिल जाती है वो आसानी से, और उसको लाकर खट्टी छाछ में या नींबू के रस में जी उसको इतना डाल दें कि वो भीग जाए अच्छी तरह। उसी में थोड़ा काला नमक, सेंधा नमक और थोड़ी काली मिर्च का चूर्ण उसके अंदर पाउडर उसमें डाल दें और सारी रात भीगने दें। वो उस पूरे रस को सोख लेगी। दूसरे दिन उसको थोड़ा सा धूप के अंदर सुखा लें, थोड़ा गीला रहे, तब उसको लाके और तवे पे सेक के रख लें। 2 पीपल सुबह, 2 पीपल दोपहर में, 2 पीपल शाम को लेते रहे, तो उनको इसमें फ़ायदा होगा। और अभी फालसे का जूस आ रहा है, वो बना के सिप करते हुए धीरे धीरे 10-15 मिनट में 1 गिलास को पिए। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर, जैसे इन्होंने बताया, जो चर्बी की समस्या है, हम देखते हैं कि आजकल ओबेसिटी जो दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और भारत में भी ये बहुत गंभीर समस्या हो गई है ओबेसिटी की। तो क्या जो लोगों का लाइफस्टाइल है, बहुत बार ऐसा होता है मील स्किप कर देना, भोजन समय पर नहीं करना, वो भी एक मेजर कारण है जंक फूड के साथ साथ ओबेसिटी बढ़ने का, या इसके साथ और भी कई कारण जुड़े हुए हैं? दोनों है, आहार से संबंधित भी है और विहार से संबंधित भी है। बिल्कुल। लोग बहुत ज़्यादा पैकेट जो फूड है जी या जो इस तरह के पिज्ज़ा है, बर्गर है, मैगी है, जी या समोसा, कचौरी, पकौड़ी, मिठाइयाँ आसानी से जो अवेलेबल है उसको बहुत ज़्यादा और बार बार खाते बिना पचे भी। जी तो जो उनकी उपापचय क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिक चीज़ें, वो सीधा मेद को बनाने लगती है, लिपिड्स को, और वो डिपॉजिट होने लगता और उससे ये बढ़ जाता। तो उनको अपनी खाने पीने की आदतों को बदलना पड़ेगा। जहाँ तक है वो क्रूड फूड, जैसे मैंने बताया, सलाद ले, फल ले, फलों के जूस ले, नारियल पानी ले, या जो अपन खाना बना रहे हैं उसमें भी दलिया है, खिचड़ी है, सूजी है, इस तरह की चीज़ें यदि हम ले बिना फैट वाली और ज़्यादा कम प्रोटीन वाली, तो इस समस्या से निजात मिल जाएगी। तोलने से या जो ओबेसिटी से है, ये बच्चों में भी बढ़ रही है, बड़ों में भी बढ़ रही है, उनके काम के कारण भी हो सकती है। दूसरा, फिर हम वर्क भी नहीं करते, कोई इस तरह का कठिन कार्य नहीं करते जिससे पसीना निकल रहा हो, सोते भी बहुत ज़्यादा है हर बार में, और थोड़े थोड़े किसी वाहन का भी उपयोग, थोड़ी दूर भी जाना हो
तो उसके लिए भी करते हैं, पैदल नहीं चलते। तो ये सब कारण जो है, आपकी फैट तो जलती नहीं है जी और उसके बजाय कैलोरी को बचाते रहते हो और संग्रह करते रहते हो, तो जी। स्वास्थ्य स्थूल्य बढ़ता जाएगा। यानी शारीरिक व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, नियमित तौर पर ये व्यायाम करना बहुत नियमित ज़रूरी है। अक्सर हम देखते हैं कि युवा जिम जाते हैं, फिर बीच में वापस शेड्यूल बिगड़ जाता है, घर पर वर्कआउट शुरू करते हैं, बट नहीं होता है। तो आसान जो वर्कआउट्स होते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग हो गया, साधारण वॉकिंग हो गया, या कुछ आसान से योगासन हो गए, उनको आप नियमित तौर पर कर सकते हैं, जिससे आपकी पेट की चर्बी भी कम रहेगी और आपका शरीर स्वस्थ बना रहेगा। अगला सवाल है, मेरी उम्र 40 वर्ष है, पिछले 10 साल से मेरे पेट में दर्द रहता है, खासकर शौच जाने से पहले भी दर्द होता है। अब कभी कभी शौच के साथ खून भी आ जाता है, दर्द इतना तेज होता है कि पसीना तक आ जाता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? सुधीर सेन का ये प्रश्न आया है। देखो, आपको दर्द भी होता है और खून भी आ रहा है, तो ये पेट के अंदर अल्सर हो सकते हैं। और क्योंकि खून आपको बाहर दिखाई देता है, तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है आपको, जो पकवास है या कोलोन की बीमारी है, उसमें सूजन भी होती है और उसमें घाव भी हो गए हैं, उसकी वजह से आ रहा। तो ये आपको कोलोनोस्कोपी करा के इसको निर्धारित करना चाहिए कि आपके कोलोन में घाव है या नहीं है, क्योंकि खून आ रहा है। दूसरा, खून का कारण पाइल्स भी हो सकते हैं और फिस्टूला भी हो सकता है या फीसर भी हो सकते हैं। तो इस तरह का यदि दर्द है तो वो भी जांच करने पे ही आपको पता चलेगा। तो इस संबंध में मैं आपको अभी कोई दवा नहीं बताऊंगा, केवल जो सर्वसुलभ है और किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाए, वो ईसबगोल ले ले। ईसबगोल को थोड़ा सा घी में सेके और उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला के और जीरा मिला के वो आप लेते रहे। यदि उससे लाभ होता है तो उसको कंटिन्यू रखें, नहीं तो ये जो मैंने आपको जांचें बताई है, वो जांचें करवा कर किसी भी चिकित्सक से सलाह या परामर्श लेके ही दवा लें। जी बिल्कुल, जैसे डॉक्टर ने बताया कि आपके जो लक्षण है वो कई गंभीर बीमारियों की तरफ भी संकेत कर रहे हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जांच करवानी पड़ेगी, उसी के बाद किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। अगला प्रश्न है, मेरी उम्र 18 वर्ष है और मेरे पेट में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है और एंटीबायोटिक्स असर नहीं कर रही है। डॉक्टर ने कहा कुछ टिश्यू निकालने पड़ेंगे, क्या इसका आयुर्वेद में कोई इलाज है? रुचि अग्रवाल इस बारे में जानना चाहती है। नहीं, अभी उम्र उनकी बहुत कम है, जी तो वही मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनका खान पान कैसा है, कब खाती है, क्या खाती है, कैसे खाती है, क्या काम करती है, सोना कब होता है, उठना कब होता है। ये सब चीज़ें जानने के बाद ही मैं उनको कोई राय दे पाऊँगा। जी तो सामान्य रूप से पहले तो वो अपने भोजन को जो भी है उसको बदलें। सुबह उठते ही थोड़ा गुनगुना 1 या 2 गिलास पानी पिए और उसके बाद में जो भी है बिल्कुल हल्का भोजन। तो हल्के भोजन में हमारे जितने भी फल हैं वही होते हैं, और उन फलों में भी ऐसे फल नहीं, जैसे केला है वो नहीं लें, आम नहीं लें, लेकिन पपीता है वो ले सकते हैं, या दूसरे फल हैं फाइब्रॉइड वो ले सकते हैं, तो उनको ले। इसी तरह मुनक्का और अंजीर है, उनको भिगो कर ले। खाने के अंदर भी जो खील है, चावलों की खील वो है, मखाने हैं या रोस्टेड फूड है वो ले। जी बिल्कुल डॉक्टर, वैसे भी देखा जाए तो आजकल किशोरों में भी पेट समस्या, पाचन संबंधी समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जो समस्या पहले बुजुर्ग अवस्था में होती थी या एक उम्र पार करने के बाद होती थी, अब वो युवाओं में, बच्चों में देखी जा रही है। तो आपके पास भी डॉक्टर इस तरीके के मामले आते होंगे जिसमें बच्चे काफ़ी सफ़र कर रहे हैं ऐसी बीमारियों से? ये सब कारण है कठिन परिश्रम नहीं करना या व्यायाम नहीं करना, इजी मॉडरेटिव लाइफस्टाइल। लोग मोबाइल पे, लैपटॉप पे और टीवी पर बैठे हुए रहते हैं, वहीं खाते रहते हैं और एक तरफ देखते हैं और एक तरफ खाते हैं, तो वो पाचक रसों का स्राव नहीं होता और वो क्या खा रहे हैं उसका भी उनको स्वाद पता नहीं है। जी। तो भोजन के जो नियम है हमारे, उन भोजन के नियमों का यदि हम प्रयोग करें और उनको उपयोग में लें जी, तो जो है हमारा स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, बच्चों तक का भी। तो हम उस वक्त मोबाइल को और जितने भी हमारी दूसरी गैजेट्स हैं उन सबको बंद करें और तन मना भुंजी, तन और मन से खाना खाएं। जी। उष्ण मछलियात भोजन जो है गरम गरम खाएं। ऐसा होता है कि मम्मी ने बना के रख दिया, अब तो नहीं खा रहा, थोड़ी देर बाद खाऊंगा, इस पिक्चर को ख़त्म होने के बाद करूंगा, ये काम करने के बाद करूंगा। तो उष्ण खाना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं खाना,
धीरे धीरे नहीं खाना, बातचीत करते हुए नहीं खाना, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीना। तो ये जो भोजन के नियम है उनको करते हुए भी ले तो इस तरह की समस्याएं नहीं होंगी। तो उन समस्याओं को, और भोजन कब कौन सा लेना है, अब हम जो है रीजनल, जैसे मैंने बताया रीजनल, सीजनल और रीजनल। अब राजस्थान में बैठ के हम इडली डोसा या फलूदा या और जो छोला भटूरा खाएंगे तो निश्चित रूप से आपको बीमारी होगी। यहाँ का खाना है, राबड़ी खानी है, लापसी खानी है, जौ की रोटी खानी है या और कुछ खाना है, यहाँ की जो सब्जियाँ हैं वो खानी है। अब वो नहीं खा के और आप वहाँ का खा रहे हो तो दिक्कत होगी। आप यहाँ भी चावल जो है रसम के साथ खा रहे हो, राजस्थान में भी चावल खाना है तो आपको घी और बूरे के साथ खाना पड़ेगा, तो वो एसिडिटी वगैरह नहीं होगी। तो ये भोजन का ध्यान रखना और उसको कैसे बनाया जाए ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। माताओं को, बहनों को जो बना के खिलाती है तो उनके बच्चों का और बड़ों का और पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हमारे साथ बने रहने के लिए। आपने जो घरेलू नुस्खे बताए, जो आयुर्वेदिक टिप्स बताई, वो पाचन तंत्र के लिए, हमारे दर्शकों के लिए बहुत मददगार साबित होगी। अब हम मिलते हैं हेलो डॉक्टर के अगले एपिसोड में अगले एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।